न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से वो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। रोड क्लियरेंस व्हीकल आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भव्य रोड शो इस वक्त चर्चा का विषय है। हर हर महादेव के नारे यहां पर लग रहे हैं। पीएम का काफिला आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो स्ट्राइक रेट इन सारी सीटों पर पिछली बार रहा था, 14 सीटों पर जो 5 सीटें जीती थी बीजेपी ने, इस बार उसे बढ़ाकर ज्यादा किया जाए और उस स्ट्राइक रेट को कहीं ना कहीं मैच किया जाए जो 2010 में पाई थी। तब पटना जिले की 14 से 10 सीटें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आई थी और इस बार यही कोशिश है। 2010 वाला इतिहास क्या दोहरा पाएगा ये रोड शो। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और उससे पहले पटना जिले की इन 14 सीटों को साधने की कोशिश है। और यहां से गुजरते हुए मैसेज जो है वो दानापुर, दीघा, फुलवारी, पालीगंज, मसौदी, ये वो विधानसभाएं हैं जहां पर देने की कोशिश होगी। और अब मंत्रोच्चार तेज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक आने की खबर जैसे जैसे मिल रही है वैसे वैसे आप समझिए कि यहाँ पर शोर और बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं में गहरी उत्सुकता, जो महिलाएं बैठी हुई थी वो सब अब उठ खड़ी हुई हैं। जो बुजुर्ग कहीं कोने में बैठे हुए थे, एनर्जी इसी वक्त के लिए बचा रहे थे, वो सब अब खड़े हो चुके हैं। अब सब उत्सुक है उस घड़ी के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी उनके बिल्कुल बगल में नजदीक में पहुंच जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्कुराकर वो अदब से या तो सलाम कहेंगे या जय श्री राम कहेंगे। और ये देखिए पीएम का ये काफिला इस वक्त पटना की सड़कों पर आपको दिखाई पड़ रहा है। पटना की जो जनता है वो बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रही थी और पीएम का रोड शो अब शुरू हो चुका है। मोदी को देखने के लिए कह रहे हैं कि हर कौम, हर जाति, हर वर्ग से लोग पहुंचे हुए हैं। पटना जिला की मोकामा सीट को भी मत भूलिएगा, जहां कल रात को अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। जेडीयू की तरफ से वो प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, लेकिन उनके ऊपर हत्या का आरोप, जन सुराज के कैंडिडेट के समर्थक की हत्या का आरोप लगा है और परिवार के लोगों ने ही एफआईआर में बकायदा उनका नाम लिया है। बहरहाल अनंत सिंह और वीणा देवी का वहां पर कड़ा मुकाबला है। फिर बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौदी, पालीगंज, विक्रम, ये वो सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अफेक्ट कर सकता है। तो प्रधानमंत्री हाथों में पार्टी का सिंबल लेकर यानी कमल का फूल लेकर हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ छतों पर आपको लोगों का सैलाब दिखेगा। बाकायदा ये कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है कि कई महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे के साथ साथ आरती तक उतार रही हैं।
तो दिनकर चौक से प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो शुरू हुआ है, अब वो नाला रोड की तरफ आगे बढ़ रहा है। गांधी मैदान के बगल में उद्योग भवन, जहां पर ये रोड शो खत्म होगा। अलग अलग जगह पर स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर पीएम का स्वागत होगा। और हमको अभी दूर से वो काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई पड़ रहा है। ये आई रोड क्लियरेंस पार्टी, जिसे कहते हैं सबसे आगे चलने वाली गाड़ी, जो ये बताती है कि पीएम का काफिला अब अप्रोच कर रहा है। तो ये नाला रोड से नीचे गुजर चुकी है और अब वो बहुत धीमी गति से, ताकि हर एक शख्स पीएम की झलक, जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं, वो झलक पा ले। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं सब यहाँ पर पहुंची हैं। यहाँ पर जय जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। सड़कों के दोनों तरफ 3 बजे से ही हमने देखा है लोगों की भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो गई और सब अब अटेंटिव हो चुके हैं। सारे लोग अब एक पैर पर खड़े हो गए हैं ताकि पीएम को देख सके। सारी खिड़कियों पर अब लोग जो हैं वो आकर अपना ठोर ठिकाना कर देना चाह रहे हैं। भारत माता की जयकारा आप सुन रहे थे और मैं अब अपनी आंखों से देख पा रही हूँ पीएम के उस काफिले को। बहुत नजदीक प्रधानमंत्री का ये काफिला पहुंच चुका है और इसी सड़क से होता हुआ पीएम का वो काफिला पहुंचेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की सारी टीमें मुस्तैद है आपको हर झलक प्रधानमंत्री के रोड शो की दिखाने के लिए। हाथों में आप देखिए जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं, पीएम को पसंद करने वाले लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो मोदी के बैनर और पोस्टर लेकर, प्लकार्ड्स लेकर खड़े हुए हैं कि जब वो जाएंगे तो पीएम की एक झलक उन्हें मिलेगी और पीएम को उनके हाथ में बने पोस्टर की झलक मिलेगी। दिनकर चौराहे से धीरे धीरे काफिला नाला रोड की तरफ आता हुआ और उसके बाद ठाकुरबाड़ी की तरफ जाता हुआ। यही वो रूट है जहां पर पीएम इस वक्त मौजूद हैं।